जय हिंद दोस्तों। आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक महत्वपूर्ण किताबें समाचार में रही हैं उनको क्विकली रिवाइज करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपसे प्रश्न बनेगा, द ग्रेट कॉन्सलिएटर जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है द ग्रेट कॉन्सलिएटर के लेखक हैं संजीव चोपड़ा। और इसमें विषय क्या है, इसकी विशेषता क्या है, यह पुस्तक लाल बहादुर शास्त्री और भारत के परिवर्तन पर आधारित है। ठीक है, तो आपसे विषय वस्तु भी पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। दूसरी पुस्तक आपसे पूछी जा सकती है अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। ठीक है, अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल किसने लिखी है, तो दोस्तों अल्पना किलावाला ने। ठीक है, क्या नाम है इनका, अल्पना किलावाला। इसकी विशेषता क्या है, यह पुस्तक भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व कार्यकारी निदेशक द्वारा लिखी गई है और आरबीआई की जो कार्य प्रणाली है उस पर प्रकाश डालती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। आपसे अगला प्रश्न बनेगा, जो सोर्स कोड माई बिगनिंग्स है इसके लेखक कौन है, तो दोस्तों बिल गेट्स हैं। आपको याद रखना है सोर्स कोड माई बिगनिंग्स। ठीक है, और इसकी विशेषता हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपसे प्रश्न बनेगा, विटनेस पुस्तक किसने लिखी है, तो साक्षी मलिक। और इसकी विशेषता क्या है, ये भारतीय पहलवान साक्षी मलिक की आत्मकथा है विटनेस। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे बनेगा, इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। ठीक है, ये किसकी रचना है, तो दोस्तों इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर श्री राम चौलिया जी की किताब है। ठीक है, और ये पुस्तक भारत के निकटतम जो रणनीतिक भागीदारों के संबंध में एक विश्लेषण करती है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या करती है, भारत के निकटतम रणनीतिक भागीदारों के संबंध में एक विश्लेषण। उसके बाद अगर हम बात करें टीपू सुल्तान, द सागा ऑफ द मैसूर इंटरगनम। ठीक है, तो ये किसकी रचना है, आपसे प्रश्न बन सकता है, तो विक्रम संपत की। ठीक है, इसमें टीपू सुल्तान के जीवन पर प्रकाश डाला गया है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपसे क्या बन सकता है, स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म। ठीक है, ये पुस्तक किनकी है, तो ये रामचंद्र गुहा जी की है। याद रखिएगा, ये भारतीय पर्यावरण जैसे इन्वायरमेंटलिज्म होता है उसके इतिहास पर ये पुस्तक है, तो आपको याद रखना है भारतीय पर्यावरणवाद के ऊपर ये पुस्तक है। चलिए अगली पुस्तक आपसे क्या पूछी जा सकती है, फूल बहादुर। ठीक है, तो ये इसके लेखक हैं अभय, और मगही उपन्यास का ये अंग्रेजी अनुवाद है, आपको ये भी पता होना चाहिए। इसकी विशेषता क्या है, अगर आपसे प्रश्न बने तो ये मूल मगही उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद है, बस इसकी यही विशेषता है। ठीक है, उसके बाद आपसे प्रश्न बने द कमबैक। ठीक है, तो ये एनी जैदी की पुस्तक है और ये उपन्यास कला की परिवर्तनकारी शक्ति और मानवीय रिश्तों पर केंद्रित है। ठीक है, तो द कमबैक याद रखिएगा। उसके बाद आई हैव द स्ट्रीट्स, ये किसकी रचना है, तो दोस्तों रविचंद्रन अश्विन की। तो आई हैव द स्ट्रीट्स, आपको पता है रविचंद्रन अश्विन क्रिकेटर हैं, तो इनकी आत्मकथा है आई हैव द स्ट्रीट्स। उसके बाद अगर हम बात करें अगले प्रश्नों के ऊपर और अगले पुस्तक के ऊपर, तो याद रखना है कल्चरल नेशन, ये राम बहादुर राय की पुस्तक है। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है, ये पुस्तक संस्कृत और राष्ट्रवाद पर आधारित है। उसके बाद अगला आपसे क्या पूछा जा सकता है, द प्रिजनर ऑफ भोपाल। तो दोस्तों द प्रिजनर ऑफ भोपाल के लेखक हैं राहुल सिंह, और इसकी विशेषता क्या है, ये भोपाल गैस त्रासदी पर लिखी गई एक पुस्तक है, तो आपको याद रखना है द प्रिजनर ऑफ भोपाल के लेखक राहुल सिंह हैं।